औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जितनी भी वीडियोज़ कानून से आगाही के हवाले से हम बनाते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन इकराम, आज का टॉपिक बड़ा अहम है। इसमें हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फ़ैसले का जिक्र करेंगे कि सिविल केसेस में जिरा किए बगैर दस्तावेजी शहादत पर फैसला किया जा सकता है और बार सबूत किस पर डाला जा सकता है, इस हवाले से ये बात होगी। सिविल केसेस में जिरा किए बगैर सिर्फ दस्तावेजी शहादत पर फैसला किया जा सकता है। क्या हर केस में बारे सबूत या सबूत पेश करने की जिम्मेदारी कुल्ली तौर पर सिर्फ मुद्दई पर आएगी या इसको मुद्दा लय या किसी तीसरी पार्टी की तरफ भी मुंतकिल किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब हमें इस अदालती फैसले में मिलेगा जिसको जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब ने लिखा। नाज़रीन इकराम, नसीम जावेद ने अपनी कंपनी MS नसीम एंड कंपनी जो है वो मदई नंबर 2 के जरिए 1991 में CDA को कोहटा के संती जोन में ज़मीन के संती प्लाट की अलाटमेंट की दरख्वास्त दी, जिसको CDA ने मंजूर किया और 3 साल एक साल पर मदई को फरोख्त करने की आमादगी जाहिर की। मदई के मुताबिक उसने प्लाट की 75% किस्तें अदा न करने की बुनियाद पर इस अलाटमेंट को मनसूख कर दिया गया। CDA ने क्या किया? अच्छा, उसने जनाब, ये तो बाद में बात करेंगे, उसने दरख्वास्त दी, CDA ने मंजूर कर लिया और 3 साल के साथ पर मदई को फरोख्त करने की आमादगी जाहिर की। मदई के मुताबिक उसने प्लाट की 75% किस्तें अदा कर दी थी, लेकिन CDA मुकर्रर वक्त पर ना उसको प्लाट का कब्जा दिया, ना इसको दोबारा देख सका कि जनाब दिया जाए। आखिरकार CDA ने 2000 में मदई की तरफ से बकाया एक साथ अदा न करने की बिना पर इसके अलाटमेंट मनसूख कर दी, जिसको मदई ने अदालत में चैलेंज कर दिया। मदई ने अदालत में दावा इस्तकरार हक दायर किया, यानी अदालत से इस्तदा की कि मज़कूरा प्लाट इसकी मलकियत करार देकर इसको कब्जा दिलवाया जाए। अगर वही प्लाट नहीं दिया जा सकता तो इसका मुतबादल प्लाट दिया जाए। जवाब दावा में CDA ने मदई के तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया, लेकिन ट्रायल कोर्ट में दौरान जिरा मुद्दा यानी CDA के गवाह ने मदई के इस दावे को कि CDA उसको वक्त मुकर्रर पर प्लाट का कब्जा दिलवाने में नाकाम रहा को कुल्ली तौर पर मुस्तरद कर दिया, लेकिन ट्रायल कोर्ट में ये बात सामने आई। अब इसमें CDA के गवाह ने अब जवाब में CDA ने मदई के तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया, लेकिन ट्रायल कोर्ट में दौरान जिरा मुद्दा यानी CDA के गवाह ने मदई के इस दावे को कि CDA उसको मुकर्रर वक्त में कब्जा दिलवाने में नाकाम रहा को कुल्ली तौर पर मुस्तरद किया मुस्तरद नहीं किया, और ये कि इस इलाके में लाट किए गए बाकी प्लाटों के मुकाबले में इनके लाटीज को मुतबादल जगह फराहम की गई थी के दावे को भी तस्लीम कर लिया, यानी कि ये बात मान ली कि जी बाकी लोगों को दे देगी थी, इसको नहीं देगी। लेकिन CDA ने खुद भी और ना ही ट्रायल कोर्ट ने मदई की ज़बानी दरख्वास्त की बुनियाद पर CDA को बाकी लाटीज को मुतबादल जगह फराहम करने से मुतल्लिक़ रिकॉर्ड को अदालत में पेश करने का पाबंद नहीं किया, क्योंकि वो रिकॉर्ड मदई के मुतबादल जगह फराहम करने के दावे से मुतल्लिक़ था और इस दावे के हक़ में सबूत पेश करने की जिम्मेदारी मदई पर डाली गई थी। लेकिन जब मदई ने अपनी कोशिशों से कुछ रिकॉर्ड निकलवाया और उसको सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 13 रूल 2 के तहत अदालत में इजाफी सबूत के तौर पर जमा करवाने की दरख्वास्त दी, तो ट्रायल कोर्ट ने इसको मदई के केस में कमजोरियों को पुर करने की कोशिश ऐसी वजूहात की बिना पर 3 सितंबर 2020 को एक ऑर्डर के जरिए मुस्तरद कर दिया। अब उसके पास रिकॉर्ड नहीं था मदई को, तो उसने अपनी कोशिशों से निकाल लिया। वो CDA दे नहीं रहा था रिकॉर्ड, ना खुद पेश कर रहा था, क्योंकि उससे मदई के मौक़िफ़ की जो थी वो होनी थी कि वो मदई सही कह रहा है। तो अदालत ने कहा जी नहीं, ये तो आपने अपने केस की शॉर्ट कमिंग्स पूरी करने के लिए ऐसा किया है, जिस पर मदई ने इस मज़कूरा ऑर्डर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट की दरख्वास्त दायर की। ये केस इससे पहले भी अदालत आलिया में आकर वापस ट्रायल कोर्ट को रिमांड किया जा चुका था। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहले बार सबूत की 2 किस्मों, कानूनी बार सबूत और शहादती बार सबूत, इसकी बात की। लीगल बर्डन ऑफ प्रूफ और एविडेंटल बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की, और
की तकसीम को वाज़े किया कि शहादती क्या है और कानूनी क्या है, और ये करार दिया कि अमूमन कानूनी बार सबूत पूरे केस में एक ही पार्टी यानी मुद्दई पर आता है, लेकिन शहादती बार सबूत केस के दौरान मुंतकिल होता रहता है और ये मुद्दई से मुद्दा अलह या किसी तीसरी पार्टी की जरा मुंतकिल हो सकता है। अपने इस मौक़िफ़ के हक़ में अदालत ने 2 अदालती नज़ायर पेश किए। 1993 SCMER 848, 1997 MLD 1064, जिसमें मंदरजा बाला असूल यानी शहादती बार सबूत को मुद्दई से मुद्दा अलह की तरफ मुंतकिल किया गया था, और यही बात कानून शहादत आर्डर 1984 में भी देखी जा सकती है, जिसके तहत आर्टिकल 117 और 118 गो के बारे सबूत मुद्दई पर डालते हैं, लेकिन आर्टिकल 122 के तहत ये बारे सबूत मुद्दा अलह या किसी तीसरी पार्टी की तरफ भी मुंतकिल हो सकता है अगर किसी मखसूस अमर हक़ाइक़ के मुतल्लिक़ मालूमात या सबूत महज इस पार्टी को इल्म, अख्तियार या कब्ज़े में हों, और ये असूल मंदरजा बाला जिक्र किए गए 2 अदालती नज़ायर में से मौखल ज़िक्र नज़ीर में इंतहाई वज़ाहत से दर्ज है। हाई कोर्ट ने इसके बेहतरीन असूल का जिक्र किया, बेस्ट एविडेंस रूल की बात की, जिसके मुताबिक किसी केस में सबसे ज़्यादा मुतल्लका और पुरअसर सबूत ज़रूर पेश किए जाने चाहिए। ऐसे मुतल्लका सबूत को रोकने छिपाने में मुलव्वस पार्टी के मुतल्लिक़ अदालत ये फ़र्ज़ कर सकती है कि मज़कूरा सबूत इस पार्टी के ख़िलाफ़ है, तभी इनको छुपाया गया है। इस असूल को अदालत उस्मा ने अपने 2 फैसलों में अपनाया है। कौन सा जी 2 फैसले? 1991 SMER 2126, 2008 PLC 304, जबकि यही बात कानून शहादत आर्डर 1984 के आर्टिकल 102 को आर्टिकल 129 जी के साथ मिलाकर देखी जा सकती है। इस बहस के नतीजे में अदालत ने यह करार दिया कि CDA के कब्जे में मौजूद वो रिकॉर्ड जिसमें मुद्दई के अलावा बाकी लाटीज को मुतबादल जगह देने के सबूत मौजूद है, जो कि वो केस के एक बुनियादी सवाल के अलाट करदा प्लाट पर मुद्दई की मलकियत साबित हो जाने और असल प्लाट अब ना मिल सकने की सूरत में क्या मुद्दई मुतबादल प्लाट लेने का हक रखता है या नहीं से कानून शहादत आर्डर 1984 के आर्टिकल 22, 20 और 49 के तहत जुड़े हुए हक़ाइक़ में से हैं। तो ये जो जिक्र करदा ऊपर दलाइल अदालती जो है नज़ायर की रोशनी में सरकार को अदालत में पेश करने की जिम्मेदारी मुद्दई की बजाय मुद्दा अलह यानी CDA की थी, क्योंकि मुतबादल अलाटमेंट्स दिए जाने का यह रिकॉर्ड मुद्दई की बजाय मुद्दा अलह के कब्जे में है, और CDA एक अवामी अदारा होने की हैसियत से आइन के आर्टिकल 25 के तहत मुतबादल जगह फराहम करने के दौरान तमाम अलाटीज के साथ यकसा तरीके से पेश आने का पाबंद है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट के दौरान समात गैर फाल करदार पर गिरफ्त करते हुए करार दिया कि अदालत का काम महज खामोश नाजर तमाशाई का नहीं है, और ना ही मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी इसको बेख्तियार बनाने या इसके हाथ बांधने के लिए लिखा गया है, बल्कि कानून शहादत आर्डर 1984 के आर्टिकल 161 के तहत अदालत फ्रीकैन से सवालात पूछने, मुख्तलिफ किस्म की मुतल्लका दस्तावेज़ात तलब करने जैसे इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए एक फाल करदार अदा कर सकती है। मजीद ये कि ट्रायल कोर्ट मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी के आर्डर 15 रूल 3 सब रूल 1 के तहत पहले इस बुनियादी सवाल के क्या मज़कूरा प्लाट की अलाटमेंट CDA ने दुरुस्त मनसूख की थी या नहीं के जवाब का तयन कर सकती है, और अलाटमेंट मनसूखी के गलत साबित होने की सूरत में ट्रायल कोर्ट मुद्दई को मुतबादल जगह फराहम करने के हक़ से मुतल्लिक़ सवाल की तरफ जा सकती है, और मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी के जो है वो आर्डर 15 रूल 3 1 के तहत ट्रायल कोर्ट समात CDA की तरफ से रिकॉर्ड फराहमी तक रोक सकती है। अगर पहले सवाल का जवाब नफ़ी में आता है तो दूसरे सवाल की तरफ ट्रायल कोर्ट को जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, और इससे पहले सवाल का जवाब मिलने की बुनियाद पर ही केस का फैसला सुनाया जा सकता है, क्योंकि आर्डर 15 रूल 3 अदालत को यह इख्तियार देता है कि वो किसी केस में पहले एक सवाल पर फैसला सुना दे। अगर इस सवाल के तयन के बाद ज़रूरत रहे तो बाकी सवालात के जवाब भी ढूंढे जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी के आर्डर 14 रूल 5 के तहत खुद भी फैसला सुनाने से पहले कोई सवाल जैसे कि क्या CDA ने असल प्लाट का ना दे सकने की सूरत में मुतबादल प्लाट फराहम किए थे को जो है वो उठा सकती है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मुद्दई के वकील की तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल कराई कि वो बजाय इस लंबे अमल या जरा की तरफ जाने के CPC के ऑर्डर 12 रूल 4 के तहत CDA को केस के मुतल्लिका हक़ाइक़ को मानने या मुस्तरद करने या इसी मजमूआ के ऑर्डर 11 के तहत बरामदगी, मुआयना या तफ्तीश का नोटिस देकर अपने मकसद मुतल्लिका रिकॉर्ड हक़ाइक़ के असूल को आसान बना सकते थे। नाज़रीन किराम, फैसले के आखिर में अदालत आलिया ने ट्रायल कोर्ट की इस हुक्म को, जिसमें मुद्दई की तरफ से CDA के कब्जे में मौजूद केस से मुतल्लिका रिकॉर्ड अदालत में पेश करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया,
किया था को इस बुनियाद पर मनसूख किया कि ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कानूनी बारे सबूत को शहादती दस्तावेजी सबूत मुहैया करने की जिम्मेदारी के साथ मुंसलिक करने और वो दस्तावेजी सबूत जो कि मुद्दई के कब्जा अख्तियार में हैं ही नहीं थे कि जिम्मेदारी इस पर डालने समेत पब्लिक रिकॉर्ड के महावज एक अदारे यानी CDA को पब्लिक रिकॉर्ड रोकने जाहिर ना करने का अख्तियार देकर गलती की है। इसके अलावा अदालत आलिया ने ट्रायल कोर्ट को यह अख्तियार दिया कि वो फैसले में दिए गए मुख्तलिफ मुतबादल हाल में से किसी एक को अख्तियार करके फ्री कैन के दरमियान इस केस का फैसला कर ले। और ये जनाब सूरत हाल है कि जिसके कब्ज़े में डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं, खा मुद्दई ना भी हो तो वो मुद्दा लै भी हो तो उससे लिए जा सकते हैं। ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।